नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डाइट स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इस्लामी आतंकवाद क्या है और इस्लाम के लोग ही आतंकवाद क्यों फैला रहे हैं मैक्सिमम मेजोरिटी में। और ये जो आतंकवाद है ये रिलीजन बेस्ड आतंकवाद है। ये हालांकि हिटलर ने भी वही फैलाया था, ये यहूदियों को मारा था सिर्फ इसलिए कि यहूदियों ने जीसस को फांसी पर चढ़ाया था, जबकि हिटलर को मालूम होना चाहिए था कि जीसस जो फांसी में चढ़ाए गए थे ये बहुत ही गलत हुआ था, लेकिन वो भी खुद यहूदी थे। इसलिए इस बिना पर अगर मारना, जीसस को फांसी में चढ़ाया गया था, वो क्रिश्चियन थे, सवर्था गलत था। तो अब हम आप बात करते हैं मुस्लिम आतंकवाद की। जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा इस्लामिक आतंकवाद शब्द इसलिए सही है, जो हालांकि बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं और इसको जोड़ते हैं कि हिंदू भी तो आतंकवादी हैं। जो लिट्टे था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें हिंदू मेजोरिटी थी। लेकिन उन बेवकूफ़ लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो वो आतंकवाद था, जो टेररिज्म था, वो तमिल इलम के लिए था। और तमिल इलम में बहुत सारे ईसाई भी थे और बहुत सारे दूसरे मुस्लिम्स भी थे तमिल के लिए तमिल इलम के लिए लड़ रहे थे। हालांकि ये ये भी गलत था, क्योंकि किसी देश को तोड़ने की साजिश करना गलत है। तो उसमें रिलीजियस बेस बिल्कुल नहीं था, जो प्रभाकरण में रिलीजियस बेस नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ईसाई भी जो कि तमिल भाषी थे, वो देश से श्रीलंका से अलग होने के लिए तालिब इलम की बात कर रहे थे। और उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कोई हिंदू नाम से नहीं था। उसका जो लिट्टे था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, इसमें कहाँ हिंदू या कोई सनातन या वैदिक धर्म का नाम है, बता दीजिए। तो ये बात बिल्कुल खारिज हो जाती है कि लिट्टे एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था या हिंदू एलिमेंट थे जो लड़ रहे थे। वो हिंदू एलिमेंट नहीं थे, वो तमिल एलिमेंट थे। वो तमिल राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे थे, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात यह है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे इस्लामिक आतंकवादियों क्यों चला जा रहे हैं। इसकी मेन वजह है कि उनकी सरिया और उनकी एक बहुत बड़ी सोच कि गज़वाए हिंद होगा, हम हिंद को जीतेंगे और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इस्लाम में परचम फैलाएगा, खुरासान से सेनाएं चलेंगी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या राजा को चैन में डाला जाएगा, उसको मिस्र भेजा जाएगा। मतलब ये मध्य युगीन जो इनकी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं और बेवकूफ़ाना सोच है, उसकी वजह से ये आतंकवाद फैल रहा है। और ये जो गज़वाए हिंद अभी कभी कभी इसलिए सफल नहीं हो सकता कि उस अल्लाह को ये भी नहीं मालूम है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, घूम रही है। जबकि कुरान का अल्लाह कहता है कि पृथ्वी जो स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। जिस अल्लाह को यही नहीं पता, इतनी साइंस नहीं पता, वो क्या गजवा, उसके फॉलोवर क्या गज़वाए हिंद करेंगे और क्या वो जीतेंगे। इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज एक ही बम से लाखों करोड़ों लोगों को मारा जा सकता है। उसमें ना अल्लाह बचाने आएगा ना कोई और बचाने आएगा। तो इस चीज़ को ये दिमाग से निकाल दें कि कोई इस्लामिक आतंकवाद से या इस्लाम से पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा जाएगा। बनस्पत के इसके उल्टा ही हो रहा है। मुस्लिम लोग जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान की झूठी आयतों को और झूठी साइंस को पढ़ कर इस्लाम को छोड़ रहे हैं, जिनको एक्स मुस्लिम के नाम से जाना जा सकता है। अगर आप बिना निडर के अगर ये एक रेफरेंडम कराएं कि आपको हिफाजत दी जाएगी, तो मुस्लिम कंट्रियों में भी, इवन पाकिस्तान में भी 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। और ईरान में तो इनकी भरमार है, सीरिया और सब जगह इनकी भरमार है और ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कुरान में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसका सार्थक मूल्यों जो जीवन सार्थक मूल्य हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये हिंसा और वायलेंस को पैदा करने वाली आयतें हैं। और इससे दुनिया का कभी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि जो कि पेशे पैर की बातें कहती हैं, जहन्नुम के आग में डालने की बात कहती हैं और रेजरेक्शन कहती हैं, क़यामत आएगी। ये क़यामत का सोसा इसलिए मुसलमान भाइयों को दिखाया गया जिससे कि इस्लाम में बने रहे। और क़यामत ये कभी नहीं आएगी, ना मुर्दे जी उठेंगे, ना जन्नत होगा, ना 72 हूरें मिलेंगी, ना कोई शराब मिलेगी। यहाँ शराब की मनाही कर दी गई है और वहाँ शराब पीने के लिए अल्लाह लालच दे रहा है। ये कैसी विडम्बना है कि यहाँ शराब की मनाही और ऊपर इसलिए लालच दे रहा है। ये अल्लाह लालच दे रहा है या उनके पैगंबर नबी मोहम्मद साहिब दे रहे हैं, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद साहब ने ही
अपने कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए, इस्लामिक कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की बेशेर पैर की बातें की थी। दूसरा बात है तालिबान पर। तालिबान के बहुत सारे समर्थक हैं, जैसे सज्जाद नमानी, मुनव्वर राणा और वकार भट्टी, कश्मीरी पत्रकार है, ये कह रहे थे कि दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा। तो इससे इनकी सोच का पता लगता है। और दूसरा, इससे ये भी साबित हो जाता है कि इस्लाम एक कोई धर्म नहीं है, ये धार्मिक मदानता है। धार्मिक मदानता का एक ग्रुप है, फैनाटिक ग्रुप है, जो कि पूरे संसार में इस्लाम का परचम लहराना चाहता है। लेकिन अब इनका विरोध हो रहा है और कुरान की बहुत सारी आयतों को खोल खोल कर बताया जा रहा है, तो इनको चिढ़ लगी हुई है। इस्लाम कोई शांति वांति का धर्म नहीं है। सबसे बड़ा झूठ यही है कि इस्लाम एक शांति का धर्म है, बल्कि इस्लाम एक लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी बन चुका है और एक पनौती बन चुका है मानवता के लिए, और मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जैसा कि तालिबान के साथ अब ये हक्कानी गुट भी मिल गया है, और ये इतने डेयरिंग हो गए हैं कि भारतीय दूतावास की काबुल में जाकर, उनके कौंसलेट की काबुल में जाकर तलाशी ले लेते हैं और उसके बाद उनकी कारें भी ले जाते हैं। अफ़गानी हिंदू और सिखों को मारते हैं, इवन अफ़गानी मुसलमानों को भी मारते हैं, जो कि इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते मार काट में। तो ये स्पष्ट है कि अब जो मुस्लिम हैं, जो कि इंसानियत की बात करते हैं, इसका मतलब वो कुरान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि कुरान में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। और कुरान में अगर इंसानियत नाम की चीज़ है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आप कुरान को ज़रूर पढ़ें, जो नॉन मुस्लिम है। आपको पता लग जाएगा कि कुरान कैसी किताब है। इसमें कोई शांति वांति नहीं है, इसमें सिर्फ मारने, काटने और आग में, जहन्नुम की आग में डालने के लिए बात की गई है। और इवन जो काफिरों की वोमेन हैं या औरतें हैं, उनके साथ बलात्कार करके उनको सेक्स स्लेव, लौंडी और बाज़ारों में बेचने की बात कही गई है। मोहम्मद साहब के जो शुरुआती दिन थे, उसमें बहुत सारे लोग इसी तरह की लूटपाट किया करते थे। यहूदी कबीलों की लूटपाट करते थे, और बनु कुरैज़ा के साथ तो इन्होंने बहुत ही बुरा किया। सारे मर्दों को काट कर उसकी एक खूबसूरत स्त्री के साथ इन्होंने उसी रात में उसके साथ मोहम्मद साहब ने 10 मील ऊपर चढ़ कर गए, उनके साथ बलात्कार किए। अगर ये नबी के कार्य हैं तो दूसरे कार्य कैसे होंगे। और ये कहते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने शादियाँ इसलिए की, विधवाओं से शादियाँ की, तो मोहम्मद साहब उनको बहन भी तो बना सकते थे। विधवाओं से शादी की तो विधवाओं की शादी दूसरे योग्य पुरुष से तो करा सकते थे। ये 54 साल की उम्र में ये 6 साल की आयशा से शादी कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ इनकी नबूवत देख रही है। इनको चाहिए था कोई आज हमारा मुस्लिम भाई आज 6 साल की लड़की का 54 साल से कर सकेगा। तो ये इस्लाम तो मुसलमानों ने छोड़ा, वैसे ही छोड़ा हुआ है इस हिसाब से। तो ये वो बहन, वो जो विधवाएं थी, उनको बहन मानकर उनकी शादी दूसरे पुरुषों से भी करा सकते थे। और अगर विधवाएं भी बनाया तो इन्होंने ही विधवाएं बनाया, जिसके साथ इन्होंने बनु कुरैज़ा कबीले की विधवा को तो इन्होंने ही विधवा बनाया था। तो दोषी इसमें मोहम्मद साहब ही हुए ना। लेकिन इन सब बातों को कहने से ये शोर मचाने लगते हैं कि इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में होगा तो ये अपनी आयतों की वजह से होगा, अपनी हिंसा की वजह से होगा, और अपनी ऐसी झूठी साइंस की वजह से होगा जिसमें पृथ्वी घूम नहीं रही है, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है, और अल्लाह ने पत्थर ऊपर से गाड़े हैं और 7 आसमान है, उसमें खंबे लगाए हैं जो कि आज तक तो किसी को दिखाई नहीं दिए। और बुर्राक नाम का जानवर है, जिसमें मोहम्मद साहब चले गए थे, अल-अक़सा मस्जिद पर गए थे। बुर्राक नाम का जानवर आज तक कोई एवोल्यूशन में हुआ ही नहीं है। तो ये सफलता जो झूठी बातों की वजह से इस्लाम ख़त्म होगा, ना कि दूसरों का विरोध करने से। क्योंकि कोई भी कौम जब भी मरती है जब वो झूठ पर और हिंसा पर, वायलेंस पर आधारित हो। वायलेंस कभी चल नहीं सकती। और ये जो इनको ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि 70-80 हज़ार अफगान लड़ा के सबको धता बताते हुए, और भारत जैसे शक्तिशाली देश को धता बताते हुए उसके दूतावास में घुस गए, उसकी कारें ले गए और उसका ताला भी तोड़ डाला। इन सब की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और सारे देशों को एकजुट होकर इस तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि इनके ग़ज़वा हिंद का भूत उतर सके। यही सही वक्त है लड़ने का। और मुनव्वर राणा, सज्जाद नोमानी और वकार भट्टी जैसे बेवकूफ़ और मूर्ख लोगों को भारत सरकार जेल में डाले, इनको जेल में सड़ाए। और जो भी कोई तालिबान जिंदाबाद या पाकिस्तान के नारे लगाता है, तो खाली सज़ा देने से कुछ नहीं होगा, इनको सीधा गोलियों से भून दिया जाए। अगर 1-2 लाख लोग ऐसे गद्दार लोग मर जाते हैं तो देश को कोई खतरा होने वाला नहीं है। इवन जो नेता इनकी हिमायत करें, उनको भी वही अंजाम होना चाहिए, इनको फांसी पर लटका देना चाहिए। तो ये जो सेकुलर सोशलिज्म की बात करते हैं,
यही सबसे बड़े गद्दार हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आता। किसी को जाति के नाम पर ये करवा लेते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह तो, और ये मायावती तो हिंदू समाज का तोड़ने का कार्य करती आ रही है और करती रहेगी। और ये इनको गाली देने वाले इस समाज को तोड़ रहे हैं, ये भी अपरोक्ष रूप से उन्हीं आतंकियों की, तालिबानी आतंकियों, हक्कानी नेटवर्क और जो इस्लामिक आतंकवाद का फेवर कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और आपको अगर ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना, तरबियत के साथ पढ़ना है, या ज़्यादा आपको ज़्यादा विस्तार के साथ पढ़ना है, तो मेरी पुस्तक ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म मार्केट में आ चुकी है। आप उसको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और डायरेक्ट टू द पब्लिकेशन से भी खरीद सकते हैं। सारा जो लिंक है गूगल में दिया हुआ है, गूगल में देखिए, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल, इसमें आपको सब मिल जाएगा। और हिंदुओं पर अत्याचार की किताब इन्वीडर्स एंड हिडन फैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। और एक किताब अभी लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर आ रही है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू भी सब गूगल पर उपलब्ध है। और एक नई किताब विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा 15 या 20 दिन में वो भी मार्केट में आएगी, हम इनको पढ़ सकते हैं, जिसमें सच्चाई लिखी है, कुरान की आयतों के बारे में बताया है कि कुरान किस तरह मानवता के खिलाफ है और इस्लाम किस तरह मानवता के खिलाफ है। किस तरह से 610 से ये आग लगी हुई है और पूरे वर्ल्ड को एक इन्होंने स्लॉटर हाउस या बूचड़ खाने में अपनी बेवकूफ़ियों के चलते बदल दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।